सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं नरेंद्र सिंह शेखावत, सहायक आचार्य भू विज्ञान विभाग, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर से। विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हमने जो आपके थर्ड पेपर का जो थर्ड ईयर है, आपके बीएससी थर्ड ईयर का जो फर्स्ट पेपर था मिनरल रिसोर्सेज, उसमें हम मैग्मा का इवोल्यूशन पढ़ रहे थे। मैग्मा के इवोल्यूशन में हमने कॉन्कॉर्डेंट बॉडीज़ का पढ़ लिया था। आज हम जो है वह डिस्कॉर्डेंट बॉडी के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। ठीक है, डिस्कॉर्डेंट बॉडीज़। पहले का आपको बताया था कि जो कॉन्कॉर्डेंट बॉडी का अर्थ क्या होता है कि जब मैग्मा का जमाव बेडिंग के पैरेलल हो तो उसे क्या कहते हैं हम, कॉन्कॉर्डेंट बॉडीज़। और जब मैग्मा का जमाव या इंट्रूजन उसका वह बेडिंग के पैरेलल ना होकर के किसी एंगल पर हो या वर्टिकल दिशा में हो तो उसे हम क्या कहते हैं, डिस्कॉर्डेंट बॉडीज़। ठीक है, कॉन्कॉर्डेंट बॉडी का हमने अध्ययन कर लिया था, जिसमें हमने देखा था सेल था, ठीक है ना, बैथोलिथ था उसके अंदर। इस प्रकार हमने कॉन्कॉर्डेंट बॉडी को पढ़ा। आज हम डिस्कॉर्डेंट बॉडी के बारे में चर्चा करते हैं। द डिस्कॉर्डेंट बॉडीज ऑफ द इंट्रूसिव आर मोस्ट वर्टिकल टू द स्ट्राइक ऑफ बेडिंग प्लेन और फॉलेशन ऑफ सिस्टोसिटी। डिस्कॉर्डेंट बॉडीज़ जो होती है वो या तो वर्टिकल होती है या किसी एंगल पर होती है, या सिस्टोसिटी या फॉलेशन प्लेन जो होता है उसके भी परपेंडिकुलर होती है, जो कि लोकल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, लोकल वेदर इट इज़ वर्टिकल टू द बेडिंग प्लेन और वेदर इट इज़ वर्टिकल टू द लोकल स्ट्रक्चर लाइक फॉलेशन, सिस्टोसिटी और मलियंस। ओके, डाइक बॉडीज़ कैन आल्सो अकर इन इग्नियस टेरेन। ठीक है, इग्नियस टेरेन के अंदर डाइक बॉडीज़ भी आपको मिलती है। ठीक है, डाइक्स कैन रन फॉर लॉन्गर डिस्टेंसेस। डाइक जो होती है कई लंबी दूरी तक जा सकती है, दैट इज़ अप टू टेंस ऑफ किलोमीटर। ठीक है, सैकड़ों किलोमीटर तक डाइक हमें मिलती है। डाइक बॉडीज़ व्हेन दे आर वर्टिकल कट्स अक्रॉस द टोपोग्राफी। डाइक बॉडीज़ जो होती है वह टोपोग्राफी जो होता है उसको कट करती है, क्योंकि उसकी वर्टिकल होती है। ठीक है ना। For the same reason, these bodies are seen at a ground level and climb to the top of the ridge also. ठीक है, तो ग्राउंड लेवल पर मिलती है और जो रिज होता है उसके टॉप पर भी ये हमें दिखने को मिलती है। ठीक है ना। यदि कहीं पर क्या होता है कि जैसे कि क्वार्ट्स है, तो क्वार्ट्स के अंदर का फ्रैक्चर भी आपको मिलेगा, क्वार्ट्स के अगर आउटक्रॉप है। लेकिन क्वार्ट्स के आउटक्रॉप के साथ में आपको क्या है कि कोई डार्क कलर का आउटक्रॉप भी दिखाई दे रहा है, तो उसे आप क्या कहोगे कि विद दैट्स इंट्रूजन ऑफ अ डाइक। ठीक है, वह डाइक का एक इंट्रूजन होगा, तो एक निश्चित रूप से एक रिज के टॉपर पे पाई जा सकती है। ठीक है ना। इसमें वैन भी क्वार्ट्स वैन अलग होती है और ये डाइक अलग होती है। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कंट्री रॉक, they can show contact effect on both side। कंट्री जो चट्टान होती है उसके रासायनिक संगठन पर निर्भर करता है कि इसका कांटेक्ट इफेक्ट किस प्रकार का होगा। कांटेक्ट इफेक्ट मतलब क्या है, वैसे तो गर्म में होती है, गर्म होगा तो दोनों तरफ क्या है कि चिलिंग मार्जिन बनेगी। ठीक है ना, यानी कि जो आपकी कंट्री रॉक होगी उसके अंदर यदि अंतर्वेदित होती है तो दोनों तरफ से जो आपकी कंट्री चट्टान होती है वह जल जाएगी, जिससे क्या आता है कि उसको कांटेक्ट इफेक्ट कहते हैं, जो कि दोनों साइड पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है ना। तो ये जो कांटेक्ट इफेक्ट होता है इसको एक नाम दिया गया है, जैसे हम कहते हैं एफिनेटिक चिल्ड मार्जिन। ठीक है ना। एफिनेटिक का मतलब क्या होता है कि फेनेटिक को होता है जिसको हम आँखों से देख सकते हैं ऐसे पार्टिकल्स। ठीक है, यदि हम उसकी स्लाइड बनाएंगे ना, जो कॉन्टैक्ट इफेक्ट की जो जिस कंट्री रॉक पर कॉन्टैक्ट इफेक्ट हुआ है उसकी आप स्लाइड बनाइए तो आपको क्या है कि उसमें पार्टिकल्स नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि बहुत टेम्परेचर हाई होने के कारण क्या होता है कि उसका जो कंपोजिशन होता है वह रीओरिएंटेशन हो करके उसमें पार्टिकल बहुत छोटे हो जाते हैं, जिन्हें हम एफिनेटिक कहा जाता है। एफिनेटिक पार्टिकल्स उन्हें कहते हैं जो हम आँखों से नहीं देख सकते हैं।
ठीक है ना, एफनेटिक चिल्ड मार्जिन, ठीक है। तो उस दोनों एरिया के अंदर किसी प्रकार के हमें पार्टिकल्स नहीं दिखाई देते, इसलिए हम एफनेटिक चिल्ड मार्जिन कहते हैं। डाई कैन आल्सो बी फीडर टू सेल्स। जैसे आपको पिछली क्लास में बताया था कि सेल जो होती है वह पैरेलल होती है, ठीक है, और डाइक जो होती है ना वर्टिकल होती है। तो क्या है कि जो सेल की जो डाइक होती है वह क्या होती है, एक फीडर के रूप में कार्य करती है, और फीडर जैसे नेक होती है तो नेक एक प्रकार क्या होती है, डाइक ही होगी, ठीक है। दे कैन आल्सो बी द फीडर टू द सेल, बट सेल कैन नॉट बी द फीडर ऑफ द डाइक, ओके। कंपोजिशनली दीज आर मेनली डोलराइट, डाइबेस, फ्रेश रॉक, ठीक है, ये डाइबेसिक होती है, ठीक है ना। मेनली तो डाइक जो होती है ना डोलराइट की होती है, डोलराइट इग्नियस रॉक्स, ठीक है। तो इग्नियस रॉक में आप डोलराइट को देख लेना, उसके जो सारे करेक्टरिस्टिक होते हैं वो डाइक के अंदर मिलते हैं। आगे आने वाले क्लासों में हम जो पिछले वर्ष आपने अध्ययन किया था सेकेंड ईयर में डोलराइट का, वो एक बार पुनरावृत्ति आप उसकी ज़रूर कर लें। कंपोजिशन दीज आर मेनली डोलराइट्स, गैब्रोइक भी हो सकती है, डोलराइट भी होती है, गैब्रोइक होती है। गैब्रो का आपको बताया था क्या होता है। गैब्रो जब बेसाल्ट और मैग्मा दोनों ही बराबर ही होते हैं पार्टिकल साइज़ के, लेकिन बेसाल्ट का पार्टिकल साइज़ होती है ना कम होती है, वेयर गैब्रो की पार्टिकल साइज़ होती है वह अधिक होती है, ठीक है। तो गैब्रोइक हो सकती है। अदर बेसिक रॉक्स इन माइनर इंसिडेंट्स, ठीक है। एसिडिक रॉक्स कैन आल्सो शो डिस्कॉर्डेंट नेचर विद द कंट्री रॉक। एसिडिक रॉक्स कैन आल्सो शो डिस्कॉर्डेंट नेचर विद द कंट्री रॉक, ठीक है ना। एसिडिक रॉक में भी क्या है कि आप डिस्कॉर्डेंट नेचर देख सकते हैं, जैसे कि आप तस्मानिया हैज़ लार्जेस्ट एरिया ऑफ डोलराइट, ठीक है। विश्व में सबसे ज़्यादा डोलराइट का एरिया जो है ना तस्मानिया में पाया जाता है, ठीक है। तो टेस्मन सी है, उसके दोनों तो एक तरफ ऑस्ट्रेलिया पाया जाता है और एक तरफ क्या होता है न्यूजीलैंड होता है। तो टेस्मन इसको इनको कहते हैं टेस्मन पार के प्रतिद्वंदी भी कहते हैं, टेस्मन पार के प्रतिद्वंदी, ठीक है ना। दोनों एक दूसरे के करीब भारत पाकिस्तान जैसा मामला है। इसमें क्या होता है कि जो टेस्मन सागर है उसके इस तरफ क्या होता है कि तस्मानिया है और उस तरफ ऑस्ट्रेलिया है। तो सर्वाधिक जो लार्जेस्ट एरिया होता है वो डोलराइट का होता है, ठीक है, वो तस्मानिया में पाया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये लाइमस्टोन बेड्स है जो कि एक दिशा में जा रहे हैं, ठीक है, जबकि डोलराइट डाइक जो होता है उसके परपेंडिकुलर जा रही है। एरिजोना का उदाहरण है ये वर्टिकल डाइक है स्ट्राइक ऑफ द वर्टिकल टू द स्ट्राइक ऑफ द बेडिंग प्लेन, ठीक है। डाइक स्वार्म्स मीन्स नंबर ऑफ डाइक्स अकरिंग इन वेरिड डायरेक्शन, ठीक है। डाइक स्वार्म्स का मतलब होता है, स्वार्म का मतलब होता है झुंड, ठीक है। जब कई सारी डाइक जो होते हैं ना अलग अलग दिशाओं से आकर के एक जगह एकत्रित हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम डाइक स्वार्म्स कहते हैं। दिस कैन आल्सो भी रेडियल, ठीक है। ये जो है ना रेडियल होती है, यानी कि एक कंसंट्रिक नेचर इनका दिखाई देता है और उस केंद्र से क्या आता है कि चारों तरफ क्या आता है कि जाती हुई प्रतीत होती है, तो रेडियल होती है। डाइक्स अकरिंग इन द सेम डायरेक्शन डिड नॉट मीन ऑफ द सेम कंपोजिशन। यदि दो डाइक जो एक दिशा में जा रही है तो ये कदापि अर्थ नहीं है इसका कि दोनों का संगठन भी एक समान होगा। दोनों ही विपरीत संगठन की हो सकती है और समान संगठन की भी हो सकती है। फिर आप देखिए इंजेक्शन ऑफ डाइक्स टेक्स प्लेस विद रैपिडिटी। जो डाइक का इंजेक्शन होता है बहुत ही तीव्रता के साथ होता है, क्योंकि जो मैग्मेटिक चैम्बर के अंदर मैग्मा होता है हाईली प्रेशराइज फॉर्म में होता है। इसलिए क्या होता है कि इसका इंजेक्शन जो होता है ना आसपास की कंट्री रॉक के फिशर्स और क्रैक्स के अंदर बहुत ही तेज़ी से होता है। दिस इज रिफ्लेक्टेड बाय द लिनियरिटी दैट एक्सटेंड्स फॉर लॉन्गर डिस्टेंस एंड लेस विड्थ। डिस्टेंस तो इसकी खूब लंबी होती है, सैकड़ों किलोमीटर तक ये जा सकता है, लेकिन इसकी जो विड्थ जो होती है, जो चौड़ाई होती है, वह कम होती है। द डायरेक्शन एंड कंपोजिशन आर नॉट
इन पैरेललिज्म। ठीक है ना, वही है, यदि सेम डायरेक्शन में मिल रही तो इसका मतलब यह नहीं है कि कंपोजिशन एक समान होगा। दैट मीन्स द डाइक ऑफ द डिफरेंट कंपोजिशन कैन अकर इन द सेम डायरेक्शन। इन द फील्ड डाइक should be identified by the composition, like फील्ड में जब आप जाते हैं तो डाइक को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो आपको देखना पड़ेगा कि ये जो अलग सी सतह दिख रही है उसमें कौन कौन से मिनरल हैं। ठीक है, जैसे कि इसके अंदर ओलिविन पाया जाता है, पायरोक्सिन पाया जाता है। आयरन और मैग्नीशियम की मिनरल जो होता है ना डार्क कलर की होती है, ये जो मेनली कहते हैं काले कलर की होती है ये डाइक, उनमें ओलिविन और डोलराइट ये वेदर फॉर्म के अंदर सतह पर पाए जा सकते हैं, खड्डे भी पाए जा सकते हैं, क्योंकि ओलिविन और पायरोक्सिन जो होता है ना MgFe के मिनरल होते हैं, ये मैफिक मिनरल होते हैं, फैमिक मिनरल भी इन्हें कहते हैं, और ये बहुत ही तेज़ी से क्या होता है वेदर्ड होते हैं, इसलिए आप डाइक की सतह पर खड्डे देख सकते हैं। तो इस प्रकार उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है फील्ड में। जब हम फील्ड चलेंगे तो हम इसका अध्ययन आवश्यक रूप से करेंगे। और उदयपुर के आसपास के क्षेत्रों में कई डाइक्स आपको दिखाई देगी यदि आप कहीं जाएं तो। वे द सरफेस विल शो माइनर डिप्रेशन, सरफेस में माइनर डिप्रेशन भी पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया छोटे छोटे गर्त होते हैं ड्यू टू द रिमूवल ऑफ द ओलिविन दैट इज़ अर्ली इरोडेड। ये ओलिविन जो होता है उसके इरोड होने से, यानी कि जो वेदरिंग होती है उसका अपर्दन हो जाता है, अपक्षय हो जाता है, जिस कारण क्या होता है कि उसमें गर्त पाए जाते हैं। इट कैन आल्सो बी आइडेंटिफाइड बाय द डार्क कलर कंपेयर टू सराउंडिंग। तो देख सकते हैं जैसे कि आप इसमें देखते हैं। ठीक है, तो ये डाइक जो होती है सराउंडिंग से क्या होता है कि डार्क कलर की होगी, इससे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। इसी प्रकार के जो पाइप के रूप में क्या है कि आपको MP के पन्ना के अंदर में मिलेंगे। ठीक है ना, तो MP में क्या था कि जो डाइक जो होती है वह मेनली क्या है लैम्प्रोइड होती है। ठीक है ना, वो डोलोराइट नहीं होती है। लैम्प्रोइड डाइक जो होती है ना उसके अंदर डायमंड पाए जाते हैं, और भारत का जो पन्ना क्षेत्र होता है वो डायमंड के रूप में बहुत ही प्रसिद्ध है, जैसा कि आपने पढ़ा था। ठीक है ना, तो बेसिकली क्या था कि जो डायमंड होता है ना वह भी इन डाइक में ही पाया जाता है। आप डेकन ट्रैप एंड ऑफ द क्रिटेशियस कंटेन्स डोलराइट्स, डेकन ट्रैप में आप देख सकते हैं। ठीक है ना, जो दक्कन का पठार है जिसकी आयु लेट क्रिटेशियस है, एंड क्रिटेशियस और लेट क्रिटेशियस। ठीक है ना, उसके अंदर भी डोलराइट डाइक्स पाई जाती है। गैब्रोइक डाइक भी पाई जाती है, हालांकि वो बेसाल्ट है, टोटली बेसाल्ट पाया था, लेकिन फिर भी क्या होता है कि आप जो ग्रेन साइज होता है उससे आप क्या होता है कि आइडेंटिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट डाइक का प्रकार है क्वार्ट्ज डोलराइट। दीज आर जनरली चार्ज विद मोर वॉलेटाइल एंड गैसेस। ठीक है, क्वार्ट्ज डोलराइट होती है तो मेन क्या होता है उसके अंदर क्वार्ट्ज अधिक होता है। क्वार्ट्ज अधिक होकर क्या होगा, गैसेस भी पाई जाती है। ठीक है, तो ये क्वार्ट्ज डोलराइट का उदाहरण होता है जिसमें क्या था कि आपके गैसेस भी अधिक पाई जाएगी, सारे वॉलेटाइल मैटर्स भी अधिक पाए जाते हैं इन द नॉर्मल डोलराइट डाइक, एंड द वेसिकल्स आर इन वेरी माइनर मैग्नीट्यूड। इसलिए कहता है कि जो कि क्वार्ट्ज पाया जाता है तो वेदर्ड नहीं होगा तो वेसिकल्स नहीं पाए जाएगी, यानी डिप्रेशन नहीं पाए जाएंगे। आर इन लेस परसेंटेज आर नोटिस इन दिस टाइप ऑफ डाइक। ठीक है, नॉर्मल डोलराइट डाइक देखिए, दिस कैन बी फाइन ग्रेन्ड और मीडियम ग्रेन्ड। ये नॉर्मल डोलराइट डाइक होती है जो कि सूक्ष्म कण या मध्यम कणों की हो सकती है। द डिप्रेशंस एंड वेसिकल्स विल बी absent। ठीक है, नॉर्मल डाइक के अंदर भी डिप्रेशन वेसिकल्स absent होते हैं। गैब्रोइक डोलराइट देखिए, दिस इज सिमिलर टू नॉर्मल डोलराइट डाइक। ये नॉर्मल डोलराइट डाइक के समान होती है, but the grain size is very coarse as in the case of the gabbro। ठीक है, बेसाल्ट की तुलना में इसके जो ग्रेन साइज होती है जो बेसाल्टिक डाइक होती है उससे बड़ी होती है ग्रेन साइज। ठीक है ना, पोरफाइटिक डाइक देखिए, पोरफाइट किसे कहते हैं आपको पता है कि जब किसी चट्टान के अंदर एक
जो क्रिस्टल होता है अपने सराउंडिंग से अधिक बड़ा दिखाई देने लगता है तो उसे हम पोरफायराइट कहते हैं। ठीक है, ठीक है ना। और जो आसपास का मैटर को जो मैटर होता है उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो यदि किसी डोलोराइट के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े क्रिस्टल्स पाए जा रहे हैं तो उसे हम पोरफेरेटिक डोलोराइट कहते हैं। ठीक है, यदि प्लेजियोक्लेस फेल्सपार विल अकर एज अ फिनोक्रिस्ट, फिनोक्रिस्ट मतलब बिग क्रिस्टल। ठीक है ना, यदि प्लेजियोक्लेस फेल्सपार जो होता है यदि बड़े बड़े कणों के रूप में पाया जाता है उसे हम फिनोक्रिस्ट कहते हैं। शीटेड डाइक के बारे में देखिए, दिस इज वन ऑफ द लिथोलॉजिकल कंपाउंड्स ऑफ ऑफलाइट सीक्वेंस। ऑफलाइट जो होता है ना, ऑफियो का मतलब होता है स्नेक, ठीक है ना, और लिथो का मतलब होता है चट्टान। वह चट्टान जो कि सांप के रूप में पृथ्वी की सतह पर आती है उसे हम क्या कहते हैं, ऑफलाइट। ठीक है, और ऑफलाइट के अंदर एक शीटेड डाइक लिथोलॉजी का कंपोजिशन होता है। आपको पिछले साल भी बताया था। सबसे नीचे क्या होता है कि सबसे नीचे क्या पाया जाता है ऑफलाइट के अंदर, अल्ट्रा मैफिक रॉक्स होती है, अल्ट्रा बेसिक रॉक्स होती है। ठीक है, और उसके बाद में क्या आता है, लो पोटेशियम थोलाइट्स। ठीक है, उसके बाद में शीटेड डाइक्स जो कि ठीक है UKSP उसे कहते हैं, और पिल्लो लावा भी सबसे ऊपर होता है। UKSP से आपको बताया था अल्ट्रा बेसिक रॉक्स होती है सबसे पहले, फिर K से क्या है कि लो पोटेशियम थोलाइट्स होता है, S से शीटेड डाइक्स होती है, और P से अपने ये क्या होता है पोरफायरोब्लास्ट पिल्लो लावा इसकी सतह पर मिलता है। तो इज़ वन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द लिथोलॉजिकल कंपोनेंट ऑफ द ऑफलाइट सीक्वेंस शीटेड डाइक, यानी कि डाइक शीट के रूप में पाई जा रही है। तो यदि पाई जा रही है तो हम क्या पता लगा सकते हैं कि ऑफलाइट है। और ऑफलाइट कहाँ पाया जाता है, जहाँ पर सबडक्शन जोन होता है। ठीक है ना, लेकिन इसका निर्माण जो होता है ना वो ऑब्डक्शन के द्वारा होता है, समझ रहे हो ना। नंबर ऑफ डाइक्स विल इंट्रूड इनटू अनदर डाइक इन अ सिक्वेंशियल मैनर। एक ही डाइक के अंदर कई सारे डाइक जो होते हैं ना सिक्वेंशियल मैनर के अंदर इंट्रूड कर जाती है। द रिजल्टेंट डाइक बॉडी विल हैव नंबर ऑफ चिल्ड मार्जिन। ठीक है, तो रिजल्टेंट डाइक बॉडी में क्या जाए, कई सारे क्या चिल्ड मार्जिन, एफिनिटी चिल्ड मार्जिन पाए जाते हैं, डिफ्लेक्टेड बाय द फाइनेंस ऑफ द ग्रेन्स। ठीक है, फिर रिंग डाइक कहता है, दीज आर आर्कुएट इन शेप। आर्कुएट का मतलब होता है अंगूठी के समान। ठीक है, इन शेप एंड विल हैव द रिंग शेप्ड आउटक्रॉप। इसका आउटक्रॉप जो होता है रिंग आकृति का होगा। बिटवीन द आउटक्रॉप, ठीक है ना, आउटक्रॉप के बीच में ऑफ द डाइक द कंट्री रॉक विल बी एक्सपोज। ठीक है, डाइक के बीच में क्या होगा कि कंट्री रॉक एक्सपोज होगी, जिसे हम स्क्रीन कहते हैं। जैसे कि आपको इसके अंदर दिखाया गया है, ये चारों तरफ से डाइक्स आ रही है और सराउंड कर लेती है कंट्री रॉक को, जिसे हम स्क्रीन कहते हैं। ठीक है ना, द ओवरऑल शेप ऑफ द रिंग डाइक विल बी कंसंट्रिक, जैसा कि उसने बताया था रेडियल या फिर कंसंट्रिक। ठीक है, ये भी कंसंट्रिक है, यानी कि चारों तरफ से क्या डाइक होती हैं एक ही बिंदु पर आकर केंद्रित होकर ही हो रही हैं और एक आर्कुएट शेप के अंदर रिंग का निर्माण करती हैं। फिर आप देखिए तीसरा है इसका कोन शीट। दीज कैन आल्सो बी कॉम्प्लेक्स, ये जटिल होते हैं। कोन शीट जो होते हैं जटिल होती है। दीज आर मोस्टली इंक्लाइन डाइक्स, ये किसी कोण पर होती हैं डाइक्स। इंक्लाइन डाइक लाइक मासेस विद आर्कुएट आउटक्रॉप, इनका आउटक्रॉप भी होता है, वह भी आर्कुएट ही होता है, गोलाकार होता है। एंड डिप टूवर्ड्स अ कॉमन सेंटर, और इनकी जो डिप होती है वह एक कॉमन सेंटर की तरफ होती है, जिसमें आप देख सकते हैं इसमें जो डिप है करीब 17 से 30 से 40 डिग्री की कोण पर सभी ये जो डाइक्स हैं वह आ रही हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, कोन शीट कहते हैं, एक कोन का निर्माण करती हैं। दिस अरेंजमेंट सजेस्ट दैट दे आर फिलिंग द प्री एग्जिस्टिंग फ्रैक्चर। ये क्या बता रही हैं, इस प्रकार है तो इसका मतलब क्या है कि कोई पूर्व
स्थित जो पूर्व में उपस्थित जो फ्रैक्चर है उसको भर रही हैं वो। यदि फ्रैक्चर नहीं होता तो वो आती भी नहीं। ठीक है, ये डाइक मिल रही है, इसका मतलब क्या था कि चट्टान में पहले से फ्रैक्चर था, फ्रैक्चर होने के कारण के जो मैग्मा चैम्बर में प्रेशराइज्ड जो मैग्मा था वह ऊपर आ गया डोलराइट के फॉर्म में। यही है, दिस इज आल्सो नॉन इंक्लाइन शीट्स। ठीक है ना, इनको क्या कहता है कि इंक्लाइन शीट्स भी कहते हैं। देखिए वॉल्केनिक नेक भी होती है। दिस आर इग्नियस मासेस, ये भी इग्नियस मास ही होते हैं वॉल्केनिक नेक भी। दैट क्लोजेज द पैसेज ऑफ द वेंट इन द वॉल्केनो, जो कि ज्वालामुखी के जो पैसेज होता है, जो मार्ग होता है, जो वेंट होता है, जो छिद्र होता है ज्वालामुखी का छिद्र, उसको क्या कहता है कि ब्लॉक कर देती है, क्लोज कर देती है उसको। ठीक है ना, दे में कम्प्लीटली फॉर्म्ड सिलेंड्रिकल बॉडीज़, ये सिलेंड्रिकल बॉडी के रूप में का निर्माण करते हैं। और दे में आल्सो इंट्रूडेड इनटू एडजेसेंट एग्लोमेरेट। ठीक है, या फिर ये आसपास के एग्लोमेरेट के अंदर क्या आता है कि इंट्रूड कर जाती हैं। इन सच सिचुएशन द रिजल्टिंग स्ट्रक्चर में बी ए सिल और अ डाइक। तो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर जो होता है ना, सिल या डाइक के रूप में होता है। ठीक है, तो ये बीच वाले तो क्या था कि सिल हो जाएगा, और पास वाले क्या होता है, रिजल्ट बीच वाला स्ट्रक्चर क्या होगा, डाइक के रूप में होगा। पास वाले स्ट्रक्चर क्या होगा, सिल के रूप में हो जाएगा। ठीक है ना, जो छोटे होते हैं उनको हम टंग कहते हैं, और जो बड़े होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एपोफाइसिस कहा जाता है। ये जो मेन बॉडी ऑफ मैग्मा है। इस प्रकार आज हमने डिस्कॉर्डेंट बॉडी के एक पार्ट का अध्ययन किया। अगले लेक्चर में हम स्टॉक ऑफ बॉसेस का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।